नमस्कार दोस्तों। स्कैम का नाम लेते ही सबके दिमाग में नीरव मोदी स्कैम, दिल्ली लिक्विड स्कैम, विजय माल्या स्कैम जैसे नाम आ जाते हैं। लेकिन दोस्तों, आज हम इन सब स्कैमों की बात नहीं कर रहे हैं। हम बात कर रहे हैं आज़ाद भारत के सबसे पहले और बड़े स्कैम की। आज की वैल्यूएशन के हिसाब से यह घोटाला तकरीबन 200 से 300 करोड़ रुपए का था। यह स्कैम सन 1948 में उस समय हुआ था जब हमारी सेना पाकिस्तान से पहली लड़ाई लड़ रही थी। अभी आज़ादी मिले हुए 1 साल भी नहीं हुआ था कि पाकिस्तान की सेना ने भारत की सीमाओं में घुसपैठ करना शुरू कर दिया था। भारत और पाकिस्तान का युद्ध शुरू हो गया था। हमारे सैनिकों को और अधिक वाहनों की जरूरत थी जिससे भारत के सैनिक सीमाओं की सुरक्षा कर सकें। उस समय ब्रिटेन में भारत के उच्चायुक्त पद पर वी.के. कृष्ण मेनन थे। भारतीय सेना में जीप की आवश्यकता को देखते हुए भारत की ओर से वी.के. कृष्ण मेनन को ब्रिटेन के साथ जीप की खरीदारी के लिए बात करने को कहा गया था। वी.के. कृष्ण मेनन ने एंटी मिस्टेंट्स कंपनी को 80 लाख रुपए में 2000 पुरानी जीपों का ऑर्डर 300 पाउंड पर जीप के हिसाब से प्लेस किया था तथा यह निर्धारित किया गया था कि भुगतान का 65% निरीक्षण करने के बाद दिया जाएगा, 20% डिलीवरी पर दिया जाएगा और बाकी का बचा हुआ पैसा डिलीवरी के 1 महीने बाद दिया जाएगा। उन्होंने पुरानी जीप खरीदने के पीछे तर्क दिया था कि अगर जीप में कोई दिक्कत आती है तो उन्हें उनके स्पेयर पार्ट्स अलग से तुरंत पहुंचा दिए जाएंगे, जबकि उस समय इतने ही पैसों में नई जीप ली जा सकती थी। अब पुरानी जीपों का सौदा हुआ था तो एंटी मिस्टेंट्स कंपनी को जीप किसी और से खरीदनी थी और फिर उन्हें डिलीवरी करना था। लेकिन एंटी मिस्टेंट्स कंपनी के पास इतना पैसा नहीं था कि वो जीप खरीदकर उनकी डिलीवरी कर दे। उस कंपनी के पास उस समय कुल 605 पाउंड की ही पूंजी थी। अब एग्रीमेंट तो हो चुका था लेकिन जीप नहीं आ रही थी, इसलिए कुछ दिन बाद वी.के. कृष्ण मेनन जी ने बिना किसी निरीक्षण प्रमाण पत्र के कुल भुगतान का 65% एडवांस देने के लिए सहमत हो गए थे, क्योंकि जिस कंपनी को जीपों का ऑर्डर सौंपा गया था उसके पास 605 पाउंड ही पूंजी थी। अगर उस कंपनी को एडवांस नहीं दिया जाता तो जीप नहीं खरीदी जाती और उन्होंने इस बात पर भी सहमति जताई कि केवल 10% जीपों का ही निरीक्षण किया जाएगा। जल्दी ही 155 जीपें भारत को डिलीवरी कर दी गईं, लेकिन इन 155 जीपों में से कोई भी जीप सेना में उपयोग किए जाने लायक नहीं थी। रक्षा मंत्रालय ने उन्हें स्वीकार करने से मना कर दिया। इस बात पर एंटी मिस्टेंट्स कंपनी ने जीपों की डिलीवरी को रद्द कर दिया। डिलीवरी रद्द होने के बाद कृष्ण मेनन एंटी मिस्टेंट्स कंपनी से संपर्क नहीं कर पा रहे थे। बाद में वी.के. कृष्ण मेनन ने एक दूसरी कंपनी जिसका नाम एस.सी.के. एजेंसी था के साथ 1007 जीपों के लिए फिर से समझौता किया, जिसमें से 68 जीप हर महीने डिलीवरी होनी थी। प्रत्येक जीप की कीमत 458 पाउंड रखी गई थी, जो कि नई जीप की कीमत से भी बहुत ज्यादा थी। जबकि पहली कंपनी एंटी मिस्टेंट्स ने एक जीप को 300 पाउंड में एग्रीमेंट किया था, लेकिन दूसरी कंपनी भी जीप प्रोवाइड नहीं करा पा रही थी, जिसके चलते वी.के. कृष्ण मेनन को दोबारा एग्रीमेंट को बदलने के लिए सहमत होना पड़ा। नए एग्रीमेंट के तहत 6 महीने तक हर महीने 12 जीपों की डिलीवरी की जानी थी और फिर उसके बाद 120 जीपों को हर महीने डिलीवर किया जाना था। लेकिन इस कंपनी ने 2 साल में सिर्फ और सिर्फ 49 जीपों की ही डिलीवरी की। इन पुरानी जीपों की राशि इतनी बड़ी थी कि सरकार यूएसए से उस कीमत पर पूरी तरह से नई जीप खरीद सकती थी, लेकिन नेहरू सरकार नहीं मानी, जिसके लिए स्पेयर पार्ट्स की उपलब्धता को कारण बताया गया। नेहरू का तर्क था कि ऑर्डर की गई जीपें पुरानी कंपनियों की हैं, इसलिए उनके स्पेयर पार्ट्स आसानी से उपलब्ध हो जाएंगे, जबकि यूएसए से बिल्कुल नई जीप का आयात करने से स्पेयर पार्ट्स की समस्या पैदा हो सकती है, क्योंकि ये जीपें नई कंपनियों की थीं। जाहिर तौर पर वी.के. कृष्ण मेनन जी ने सौदे में अपने प्रभाव का गलत इस्तेमाल किया था। डिलीवरी डील की जानकारी जब भारत पहुंची तो यहां की संसद में हंगामा मच गया।
देश अभी आजाद ही हुआ था, लोग अनजान थे, मीडिया इतना लोकप्रिय नहीं था, गांधी नेहरू की जोड़ी को फरिश्ता माना जाता था और संविधान अभी तैयारी के दौर में था। इसलिए आम लोगों को घोटाले के बारे में जानकारी नहीं मिल पाई। वीके कृष्ण मेनन ने जीप की खरीद के लिए विदेशी फर्मों के प्रोटोकॉल को दरकिनार करते हुए 80 लाख रुपए के सौदे पर हस्ताक्षर किए थे, जिसमें से अधिकांश पैसे का अग्रिम भुगतान कर दिया गया था। 2000 जीपों में से केवल 155 जीपों की ही डिलीवरी की गई थी। प्रधानमंत्री श्री जवाहरलाल नेहरू ने रक्षा मंत्रालय को उन्हें स्वीकार करने के लिए मजबूर किया था। गृह मंत्री गोविंद बल्लभ पंत और भारत सरकार ने 30 सितंबर 1955 को घोषणा की कि जीप कांड का मामला न्यायिक जांच के लिए बंद कर दिया गया है। उन्होंने घोषणा की, जहां तक सरकार का सवाल है, उसने मामले को बंद करने का मन बना लिया है। यदि विपक्ष संतुष्ट नहीं है तो वे इसे चुनावी मुद्दा बना सकते हैं। इसके तुरंत बाद 3 फरवरी 1956 को वीके कृष्ण मेनन जी को बिना पोर्टफोलियो के मंत्री के रूप में नेहरू कैबिनेट में शामिल कर लिया गया था। बाद में वीके कृष्ण मेनन भारत के रक्षा मंत्री के रूप में प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के विश्वसनीय सहयोगी भी बन गए थे। दोस्तों, देखने में तो ऐसा लग रहा है कि यह सिर्फ 80 लाख का घोटाला था, लेकिन आज की वैल्यूएशन के हिसाब से कैलकुलेशन करें तो यह तकरीबन 200 से 300 करोड़ रुपए का घोटाला था। दोस्तों, अगर वीडियो में जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करें। तब मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।